बाद ओपी क्षेत्र के मधुरपट्टी गांव में हुई दर्दनाक नाव हादसे से आसपास के गांव भी गमगीन थे। हर कोई रात से शोकाकुल था। न किसी को खाने की फिक्र और न ही पीने की फिक्र। सभी लोग एकजुट होकर मधुरपट्टी से लेकर गांव के अंदर तक एक दूसरे का सहारा बनने में लगे थे। किसी के गले से पानी की घूंट तक नहीं नीचे उतरी। गुरुवार को गांव के घरों में चूल्हे नहीं जले, किसी के घर खाना नहीं बना। हर तरफ चीख पुकार से पूरा माहौल गमगीन था। जो भी इस दर्दनाक हादसे के बारे में सुनता एक बार वहां जरूर पहुंचता। सभी की आंखें नम हो जाती थीं। कई लोगों के मुंह से बोली तक तो नहीं निकलती थी, लेकिन उनकी आंखें ही सब कुछ बयां कर रही थी। घटनास्थल की भयावहता वहां की स्थिति को देखकर लगाया जा सकता था। चारों तरफ चीख पुकार, रोती हुई आंखें इस दर्दनाक हादसे को बयां करने के लिए काफी थे। पिंटू का भाई नदी किनारे दौड़ता, चारों तरफ दर्दनाक मंजर था। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत बेनीबाद ओपी के मधुरपट्टी गांव के लोगों को स्कूल या बाजार के लिए भटगामा की ओर जाना होता था। सड़क से वहां जाना करीब 8 किमी पड़ता है, इसलिए लोग नाव से भटगामा घाट पार कर उस ओर जाते हैं। उस पार स्थित बलौर हाई स्कूल जाने के लिए स्कूली बच्चे भी समय बचाने के लिए नाव का ही सहारा लेते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ नदी पर पुल बनाने की मांग बार बार की जाती रही है, इसके बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मधुरपट्टी गांव के करीब 30 लोग सुबह नाव पर सवार होकर भटगामा घाट की ओर रवाना हुए। इनमें पास के बलौर हाई स्कूल में 10वीं का फॉर्म भरने जा रहे छात्र छात्राएं भी शामिल थे। इसी दौरान रस्सी टूटने से अचानक नाव पलट गई, जिससे कई सवार डूबती नाव के नीचे आ गए। घटना के बाद हुई खोजबीन में पता चला कि नाव पर सवार 12 बच्चे लापता हैं, जिनके डूब जाने की आशंका है। लापता बच्चे और ग्रामीणों में सभी मधुरपट्टी गांव के हैं। वहीं गांव के ही उमेश कुमार यादव ने बताया कि उनका भतीजा रितेश 16 बरौल हाई स्कूल में पढ़ता है। वह 10वीं का छात्र है। घर से अपने दोस्तों के साथ स्कूल निकला था। घर से 1000 रुपए लिया था। बोला था कि फॉर्म भरना वाला है, स्कूल फीस भी जमा करनी है, 1000 रुपए दे दो। वह रुपए लेकर स्कूल के लिए निकला। थोड़ी देर बाद सूचना मिली कि नाव पलट गई है। उस नाव पर वह भी था। उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि गांव में कोई सड़क नहीं है, स्कूल जाने के लिए नाव का ही सहारा लेना पड़ता है। गांव के लोग भी नाव से जाते हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, वैशाली की सांसद वीणा देवी समेत कई नेता मंत्री गांव में आए, लेकिन सिर्फ चुनाव के समय गांव में पुल बनवाने की केवल वादे किए गए, लेकिन चुनाव के बाद कोई नहीं पहुंचा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ उमेश कुमार यादव। कैसे घटना हुई है? ये घटना हुई है 10 बजे के टाइम में। हमारे गांव का आने की दूसरे कोई रास्ता है नहीं। इसी नाव से आवागमन है। उस पार आनी हाई स्कूल है बलौर में। उसके बाद सारी लड़का लोग आने की जा रहा था, आने की वहाँ पढ़ने। नदी में पानी तेज है और पूर्वा हवा तेज है। उसमें लड़का लोग बैठ करके बीच नदी में गया, हवा मारा, नाव में पानी चला गया, नाव डूब गया। सारे 15-16 लड़का डूब गया। आपका कौन था नाव में सवार? उसमें हमारा भतीजा था, बड़े भाई का लड़का। क्या नाम था? उसका नाम था रितेश कुमार। उम्र क्या था? उम्र था 16 साल। क्या करने के लिए जा रहा था उसको? वो परीक्षा के यानी कि एडमिट कार्ड का परीक्षा फॉर्म भरा रहा था, उसका पैसा फीस जमा करने जाना था। फीस जमा करने जा रहा था। घर से क्या बोल के निकला था? घर से बोल के गया था जो पैसा लेके गया था 1000 रुपया, जो हम लोग जा रहे हैं उसमें यानी कि बलौर स्कूल में यानी मास्टर ने बोला है जो एडमिट कार्ड के लिए ये फीस जमा करना है, तो 1000 रुपया लेके गया था घर से। किस क्लास का बच्चा था? वो 10वां में था। अगले यानी कि फरवरी में उसका बोर्ड का परीक्षा होगा। नाव से स्कूल क्यों जाते थे? दूसरा कोई रास्ता नहीं था? दूसरा रास्ता हमारे मधुरपट्टी गांव के लिए दूसरा रास्ता है ही नहीं। इसके लिए कोई जनप्रतिनिधि किसी ने भी? इसके लिए कोई जनप्रतिनिधि, अरे समय होने से चुनाव आता है, सब लोग आने आश्वासन देता है जे हम पुल बनवा देंगे, तो बेनीबाद होकर के रोड बनवा देंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन चुनाव खत्म होता है और फिर कोई आदमी नहीं आता है, न देखने न सुनने।
यहाँ विधायक जी बोले हुए थे पुल बनवा देंगे। विधायक जी भी बोले हुए थे, नीतीश कुमार भी गाय घाट में आया था, यानी कि 2019 में चुनाव में वो भी बोले थे, तेजस्वी यादव आया था कांटा में, वो भी बोल के गए थे। बीना देवी यानी कि जो आया था दिनेश कुमार का पत्नी था, जो वो भी कितना बार आश्वासन दिया जो हमने पुल बनवा देंगे, हमने पुल बनवा दिए, लेकिन कोई नेता कहाँ बनवा देता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम उमेश कुमार यादव है। हमारे ये मधुरपट्टी घाट पर हर साल का घटना है, हर साल का घटना है। ये हर साल 2-4 लोग यानी कीजिए नाव के हादसा में डूब जाता है। ऐसे लोग आता है जिला से, मुखिया सरपंच जिला परिषद आता है, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, फिर हादसा ठंडा हो जाता है, फिर लोग रहने लगता है, जाने लगता है, फिर 2-4 महीना बीतता है, फिर घटना घट जाता है। तो हम लोग को दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। हम लोग को बेनीबाद होकर भी रास्ता है, उस पर भर गर्दन पानी हो जाता है, उसमें वो भी रास्ता हम लोग को बंद है। देखिए, ये गायघाट प्रखंड के अंतर्गत बलौर निधि पंचायत में अभी हम लोग हैं और यहाँ पर इस पंचायत बलौर निधि पंचायत का एक वार्ड नंबर 4 नदी के उस पार है। तो वहाँ से जब सवेरे लोग आ रहे थे तो नाव किनारे पर तेज़ धारा होने के चलते दुर्घटना की बात बताई गई है और उसको लेकर के एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और सभी गोताखोर आसपास के जिलों से भी हम लोगों ने बुलाए हुए हैं और सभी के द्वारा लगातार राहत के कार्य किए जा रहे हैं ताकि हम लोग यदि कोई व्यक्ति डूबा है तो उसकी पहचान कर सके, उसकी खोज कर सकें। इसके अतिरिक्त पंचायत के उस वार्ड में भी सभी घरों को हम लोग वेरीफाई करवा रहे हैं कि कौन कौन मिसिंग है, ताकि उसके हिसाब से हम लोग स्पष्ट रूप में आ सकें। और लगातार यहाँ पे टीम कैंप कर रही है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम द्वारा पर्याप्त तरीके से अपना कार्य किया जा रहा है। कितने लोग अभी तक हैं ये? देखिए, वो तो जैसे यदि कुछ मिलेगा हम लोगों को तो वो आंकड़े स्पष्ट बताए जा सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जैसे बताया गया जो प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा कि करीब 10 लोग नहीं दिख रहे हैं। अभी हम लोगों ने वेरीफाई कराया तो करीब 7 लोग गए थे पीएससी गायघाट, वहाँ से उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा करके वापस आ गए हैं। इसी प्रकार तो एक एक घर को भी हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं, जो बता रहे हैं लोग उसमें से कौन घर पे हैं कौन नहीं हैं, उसके आधार पे भी हम लोग बताने की स्थिति में रहेंगे। और दूसरी बात, जब जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है उस टीम के द्वारा यदि कोई बॉडी, कोई व्यक्ति मिलता है तो वो सही आंकड़ा बताया जा सके। नहीं, अभी कोई ऐसी रिकवरी नहीं। दिन से यहाँ पुल नहीं था और हजारों लोग आते जाते हैं रोज, इस पर प्रशासन या सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया गया और ना देखिए, इस पंचायत का एक वार्ड नंबर 4 जैसा कि नदी के उस किनारे है, तो डेफिनेटली इसका कनेक्शन के लिए एक पुल बनवाया जा सकता है। इसकी संभाव्यता देख करके, इसकी तकनीकी रूप से संभाव्यता देख करके निश्चित रूप से हम लोग प्रपोज करेंगे। जी, आज जो घटना हुई क्या बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बड़ी दर्दनाक घटना है। ये अभी गायघाट प्रखंड अंतर्गत मधुरपट्टी भटगामा घाट पे प्रत्येक दिन बच्चे जो हैं उस तरफ से ये बागमती नदी की तेज़ धार को पार करके, चूँकि उच्च विद्यालय इस तरफ है तो पढ़ने के लिए आते हैं। नाविक आज नाव लेके आ रहा था, इस पार पहुंच गया था, लेकिन बीच से जो वो तार बंधा हुआ है जिसके रस्सी के सहारे वो खींच करके इधर आते हैं, वो रस्सी टूट गई, नाविक उस पर से गिर गया और इस वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। अभी भी 10 से अधिक बच्चे मिसिंग हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम ढूंढने में लगी हुई है, प्रशासन तत्पर है और हम अपने आदरणीय नेता माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से इस घटना के बारे में मिलकर के उनसे बताएंगे। और इससे पूर्व में भी हमने, चूँकि हमारा जो क्षेत्र है पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और इसके बीचों बीच होकर के बागमती नदी गुजरती है, उधर कटरा से लखनदेई नदी जुड़ जाती है और बंदरा तरफ से ये बूढ़ी गंडक जुड़ती है। नतीजा है कि प्रत्येक वर्ष यहाँ दुर्घटना होती रहती है, जान माल की क्षति होती है। यहाँ कई पुल की आवश्यकता है इस नदी में, चूँकि दोनों तरफ, इस नदी के दोनों तरफ घनी आबादी है और इस तरफ से उस तरफ जाने का एकमात्र रास्ता यही, नहीं तो अब आपको उस तरफ जाने में लगभग 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा, जो व्यवहारिक रूप से नहीं हो पाता है। लोग नाव के सहारे इस पार से उस पार जाने आने का काम करते हैं और दुर्घटनाएं घटती है। यहाँ जैसे आपको बता दें, मधुरपट्टी ये भटगामा घाट है जहाँ भी हम खड़े हैं, आगे भागवतपुर घाट है, उसी तरह हरपुर घाट है, थरमा घाट है, कई पुल की आवश्यकता है। पूर्व में भी हमने लिख करके दिया हुआ है और इसके बारे में विस्तृत रूप से अपने नेताजी से मिलकर के हम लोग जानकारी देंगे। सरकार तत्पर है और सरकार संवेदनशील है, त्वरित कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। जी, आज जो घटना हुई क्या सूचना मिली आपको? देखिए, सूचना मिली तो हम लोग आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी संयोगवश मुजफ्फरपुर में भी थे, उनको भी ये सूचना पहुंची है। उनके
उनको भी अगर समय रहता तो यहाँ आना चाहिए। लोग को तकलीफ़ में आके यहाँ बेहतर देखते यहाँ आके तो उनको समझ में आता कि यहाँ पर पुल की कितनी ज़रूरत है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं आ पाए। माननीय मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया हैं और जनता का कोई विपत्ति आती है तो उनको आगे बढ़ के मदद के लिए आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विकास की बात करती है राज्य सरकार, तो क्या लग रहा है, क्या कमी है? विकास की बात तो करती है, लेकिन जो जनता के हित में और जो जनता की ज़रूरत है उस पर भी तो संज्ञान लेना चाहिए। हर मुद्दे पे खासकर यहाँ जो पुल का जो डिमांड था उसको भी हमने सरकार को लिखा था पत्र के माध्यम से। यहाँ के लोकल विधायक भी हैं, वो भी बोले हैं कि मैंने भी सदन में उठाया इस मामला को, लेकिन सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर पुल की बहुत ज़रूरत है, इससे पहले भी घटना हो चुकी है और लगातार यहाँ जैसे आने के बाद सूचना मिली है कि हमेशा यहाँ पर पानी रहता है, तो यहाँ पर पुल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जनहित में माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि यहाँ पर पुल का निर्माण शीघ्र जो है आदेश करें।